जो हमारा हिस्ट्री है, पहला नंबर सवाल है, महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, महाभारत पर आपको 50 शब्दों में आपको परिचय देना है, यानी कि महाभारत में क्या किया हुआ है उन शब्दों में आपको परिचय देना है, सिर्फ वनली 50 शब्दों में। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर और समझते हैं महाभारत के बारे में क्या परिचय होता है। देखें, महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल काव्य माना जाता है, यानी कि महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। यहाँ 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है, यानी कि महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है, जो कि 150 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय हैं और इसके रचना एवं संकलन काल को 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। यानी महाभारत की जो रचना है, संकलन है, इस काल को 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें पांडवों कौरव वंश के बीच युद्धों का विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया। यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। अब मैं इसको बारीकी से समझाऊंगा, आप समझेंगे। ठीक है, देखिए, महाभारत पर आपको 50 शब्दों में परिचय देना है, जो कि मैं उत्तर लिखा हूं कि महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ हो गया। और यहाँ जो है 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है, जो कि कुल 15 अध्याय है और इसके जो रचना है, संकलन है, उस काल को जो है 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इनकी रचना को 500 ईस्वी से लेकर के 400 ईस्वी तक जो है इसको माना जाता है। और इसमें पांडवों कौरव जो वंश के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध के विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया और यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। तो बस आपको लिखना है, यहाँ पर परिचय देना है महाभारत के बारे में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रुप में ऐड होने के लिए बताऊंगा कैसे ऐड होना है। उसमें आपको और भी पहले से जो भी क्वेश्चन डाला हुआ है ग्रुप में, आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो काफी आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, महावीर के उपदेशों का वर्णन करना है। महावीर के क्या क्या उपदेश था। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम जो भी हो, ठीक है, बोलूंगा कि आप अपने उपदेशों का वर्णन करें, तो आप अपने बारे में बताओगे ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सही सच के रास्ते पे चलता हूं, मैं अच्छा करता हूं, ठीक है, पढ़ता हूं। तो यहां पर महावीर के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं उत्तर दिया हूं, महावीर के उपदेश निम्नलिखित हैं। पहला है महावीर के उपदेश, सत्य सत्य बोलना, झूठ ना बोलना। ठीक है, महावीर जो है सत्य सत्य बोलते थे और झूठ नहीं बोलते थे, ये आपका उद्देश्य हुआ। दूसरा देखिए, अहिंसा हिंसा ना करना। तीसरा देखिए, चोरी ना करना। और चौथा है अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह ना करना। और ये हमारा 5वां है, ब्रह्मचार्य इंद्रियों को वंश में करना। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परंतु आत्मा कर्मफल तथा पूर्ण जन्म को मानते थे। यानी कि ये उपदेश है महावीर का। देखिए यहाँ पर ब्रह्मचार्य इंद्रियों को वश में करना, ब्रह्मचार्य इंद्रियों को वश में करना। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। महावीर जो है वह ईश्वर पे जो है, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परंतु आत्मा कर्मफल तथा पूर्ण जन्म को मानते थे। ये हुआ महावीर का उपदेश। तो इसे नोट करेंगे, काफी शॉर्टली से आंसर है। ठीक है, बस ज्यादा नहीं लिखना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो लॉन्ग में आंसर देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो शॉर्ट से ही आंसर दें। अगर आप लॉन्ग में आंसर लिखेंगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो समय का बचत भी करना है, समय को भी देखते जाना है ना। चलिए आप देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करें ना, सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, लक्ष्मीबाई कौन थी, संक्षिप्त वर्णन करें। अब इस क्वेश्चन का उद्देश्य आपको समझना है, लक्ष्मीबाई के बारे में बताना है कि लक्ष्मीबाई कौन थी।
तो कौन थे उसके बारे में पहले बताना है कि वह कब पैदा हुई, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, कहाँ हुई, किससे लड़ाई किया, है ना। तो ये सभी आपको लक्ष्मीबाई में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, उनके संक्षिप्त को वर्णन करें। तो चलिए उत्तर को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो उत्तर कहता है लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुई और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माँ का नाम भागीरथी सापरे थी, है ना। यहां तक मेन टॉपिक हुआ आपका लक्ष्मीबाई के बारे में, जो कि 19 नवंबर 1828 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माँ का नाम भागीरथी सापरे, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह झांसी उत्तर प्रदेश की रानी थी और अपनी संतान न होने पर उसने एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। उनकी संतान न होने पर वह एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया तथा झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है। मतलब ये लक्ष्मीबाई को जो है, यानी कि झांसी भी उसे कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी उसी का नाम है, ठीक है। तो झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकार की घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दी थी। मतलब लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अंग्रेजों ने जो है उसके उत्तराधिकार की घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दिया, ठीक है। लक्ष्मीबाई के जो उत्तराधिकार था उसको मान्यता जो है नहीं दिया। इसी कारण वह 1857 ईस्वी की विद्रोह के दिनों में अंग्रेजों सेनाओं से यानी कि जूझ पड़ी। जब उनको मान्यता नहीं दिया, उनके अधिकार घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दिया, तब क्या किए, 1857 ईस्वी की विद्रोह के दिनों में अंग्रेजी सेनाओं से जूझ पड़ी लक्ष्मीबाई। और उसके बाद उसने नाना साहब के विश्वसनीय सेनापति तांतिया टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। यानी कि अफगान और नाना साहब, इन सभी सरदारों के मदद से जो है क्या किया, इन सभी सरदारों के मदद से ग्वालियर पर अपना जो है अधिकार प्राप्त यानी कि स्थापित कर लिया। अंत में कालपी के स्थान पर वह अंग्रेजों से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई और उनकी वीरता सभी के लिए प्रेरणा मानी जाती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा 2 मिनट और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ओके, देखो लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुई थी। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माँ का नाम भागीरथी सापरे थी। वह झांसी उत्तर प्रदेश की रानी थी और अपनी संतान ना होने पर उसने एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था तथा झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनके अधिकार घोषणा को जो है मान्यता नहीं दी और उसी के कारण 1857 ईस्वी की विद्रोह के दिनों में अंग्रेजी सेनाओं से जूझ पड़ी और उसने नाना साहब के विश्वसनीय सेनापति और तांतक टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित किया और अंत में कालपी के स्थान पर वह अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, ठीक है। वीर गति को प्राप्त हुई और उनके वीरता का सभी के लिए यानी कि उनके जो वीरता जो है वह सभी के लिए प्रेरणा मानी जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा फोटो खींचकर, ठीक है। आप अपने से याद करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से याद होगा। और इसी प्रकार वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट जरूर लिखिएगा, ठीक है। चैटिंग बॉक्स में नहीं बल्कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से चाहिए। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो मैं आपको बताता हूं कैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा 1 मिनट, है ना। देखिए, आप अपने मोबाइल में जो है प्ले स्टोर होगा ना, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा। पहले आप क्या कीजिएगा, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है टेलीग्राम, ठीक है।
देख लो मीनिंग में पढ़ देता हूँ, TELEGRAM। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, उसमें आईडी बनाना। आईडी बनाने के बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 है ना, क्लास 12 आर्ट्स एंड कॉमर्स के नाम से एक ग्रुप का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। लेकिन लिंक पर क्लिक करने से पहले आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करके उसमें आईडी बना लेना है, ठीक है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो का अंत करते हैं। आई होप कि ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।